बच्चों, अब मैं आपको बुद्धिमान मेमना कहानी के बारे में बताऊंगी। पाठ 3 बुद्धिमान मेमना। मेमना जो है वो बकरी का छोटा बच्चा होता है, उसे कहते हैं। यह जो पाठ है इसमें मेमना जो है वो अपनी संकट की घड़ी में बुद्धिमानी से अपनी जान बचाता है और गीदड़ और बाघ जैसे खूंखार जानवर जो होते हैं वो उससे डर करके भाग जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बारे में बताएंगे। मेमना की बहादुरी के बारे में ये कहानी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक घने जंगल की गुफा में एक नन्हा मेहमान मेमना अपने माँ बाप के साथ रहता था। उन सबके खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ था, झाड़ियाँ, पत्तियाँ आदि। तीनों का जीवन आराम से कट जाता, बस शिकारी जानवरों का डर भर न होता। पूरा जंगल बड़े बड़े बाघों और चालाक निर्दयी गीदड़ों से भरा हुआ था। निर्दयी मतलब जिसके मन में दया न हो। चालाक का अर्थ होता है चतुर। बकरी और बकरा दोनों ही अपने मेमने को इस भयंकर जानवरों से बचाने की फिक्र में रहते। फिक्र मतलब चिंता, भयंकर मतलब बहुत ही डरावनी। हर सुबह अपने बेटे को गुफा में छोड़कर दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते। उन्होंने मेमने से कह रखा था कि वह गुफा के बाहर कभी कदम न रखे और न ही उसके वहां होने का किसी को पता चले। मेमना बड़ा हो रहा था और चाहता था कि दुनिया देखे, इसलिए एक भरी दोपहरी में वह गुफा से बाहर आया और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। विशाल वट वृक्षों और झरझर करते झरनों को पार करता हुआ वह चला जा रहा था। जब मेमने ने देखा कि रात हो रही है तो उसने घर लौटने का निश्चय किया। बेचारा मेमना, वह तो रास्ता ही भूल गया था। फिर भी रात तो कहीं काटनी ही थी। चलते चलते मेमना किसी गीदड़ की गुफा तक जा पहुंचा। गीदड़ कहीं बाहर गया हुआ था। वह उस गुफा में घुस गया और उसने निश्चय किया कि जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते वह वहीं छिपा रहेगा। अगली सुबह गीदड़ वापस आया, लेकिन गुफा के बाहर ही रुक गया। उसे लगा कोई अनजान जानवर गुफा में बैठा है। अनजान मतलब अपरिचित। गीदड़ तेज आवाज में बोला, बाहर आ जाओ वरना बचोगे नहीं। मेमना समझदार था, उसने एक खूंखार जानवर की आवाज में जवाब दिया। खूंखार मतलब डरावने जानवर की। जवाब क्या देता है? मैं शेर का मामा हूँ। मेरी दाढ़ी बहुत घनी, लंबी और मजबूत है। अपने भोजन में 50 बाघों को एक साथ खाता हूँ। जा भाग, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। गीदड़ की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिट्टी पिट्टी गुम होना मतलब बहुत आश्चर्य में पड़ जाना। उसने सोचा, इससे पहले कि यह भीषण जानवर बाघों की खोज में गुफा से बाहर निकले, मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। 9-2-11 मतलब तेजी से भाग जाना। पलक झपकते ही गीदड़ जंगल के दूसरे छोर पर था, जहाँ उसे बाघों का सरदार मिला। गीदड़ हांफते हुए बोला, महोदय, मेरी गुफा में कोई अजीब सा जानवर छिपा बैठा है। ऐसा लगता है कि वह बहुत विशाल और बलशाली है। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर ही मैंने यह अंदाजा लगा लिया है। अंदाजा मतलब अनुमान। उसने मुझे अपने खाने के लिए 50 बाघ लाने का आदेश दिया है। बाघ बोला, कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके? मेरे साथ चलो, ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसे
नानी याद आ जाएंगी। नानी याद आना मतलब संकट में डाल देना, उसको परेशान कर देना। इसी बीच बकरी और बकरा अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उन्हें नन्हे खुरों के निशानों पर चलते चलते दोनों उसी गुफा तक जा पहुंचे और उसे पुकारने लगे। खुरों मतलब जो उनका पाँव का, हाथ का जो पंजा होता है, नाखून वगैरह, उसके जो निशान थे उसके आधार पर उन्होंने अंदाजा लगाया और वहां पर पहुंच गए। मेमने ने गुफा से बाहर निकलकर गीदड़ वाला किस्सा सुनाया। तभी उन्होंने दूर से ही गीदड़ और बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। ये जो मेमना है, बकरी है और बकरा है, ये तीनों जो हैं गीदड़ और बाघ को गुफा की तरफ आगे आते हुए देखते हैं। अब हम भटक तो गए ही हैं, मेमने का पिता बोला। फिर भी कोई तिकड़म लगाते हैं। तिकड़म लगाना का अर्थ होता है चालबाजी करना। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और फिर गुफा में जाकर बैठ गए। जब बाघ गुफा के पास पहुंचा तो बकरी ने मेमने के कान जोर से उमेठे। मेमना ऊंची आवाज में रोने लगा। बच्चा रो क्यों रहा है? पिता चिल्लाया। मेमना जब रोता है तो बकरा जो है वो बकरी को बोलता है कि क्यों रो रहा है। तो बकरी बोलती है वह खाने में बाघ मांग रहा है। बकरी बोली अब हम जब से इस जंगल में आए हैं तब से इसने हाथी, भालू और भैंसे तो खाए पर बाघ नहीं मिला। हाँ हाँ, मेमने का पिता आवाज बदलकर बोला, मैंने गीदड़ को 50 बाघ लाने के लिए कहा है। तुम बाहर जाकर देखो वह आया या नहीं। इतना सुनकर बाघ के तो होश उड़ गए। वह किसी भयंकर जानवर के बच्चे द्वारा बड़े बड़े हाथी निगलने की कल्पना करने लगा। उसे लगा कि उसकी भी मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। भाग खड़ा होना यानी भाग जाना। अब गीदड़ जो है, बाघ जो है वो भाग गया। गीदड़ भी उसके पीछे भागने लगा। डर के मारे गीदड़ बाघ के पीछे जितना तेज भाग रहा था, बाघ उतना ही डर रहा था कि गीदड़ उस भयंकर जानवर के भोजन का प्रबंध कर रहा है। बाघ और गीदड़ के भाग जाने के बाद बकरी परिवार अपनी गुफा में सुरक्षित वापस आ गया। बहुत दिनों बाद जंगल के प्राणियों को अपनी मूर्खता का पता चला। सबने बुद्धिमान मेमने की बड़ी प्रशंसा की। सभी जानवर जंगल में वापस आ गए। वन में फिर से चहल पहल हो उठी। इसके लेखक हैं राजेश्वरी प्रसाद चंदोला। तो आपने देखा कि जो बुद्धिमान मेमना है वह अपनी चतुराई से कैसे गीदड़ को बाघ लाने के लिए बोलता है, और जब बाघ लाने के लिए गीदड़ जाता है तो उस समय बकरी और बकरा भी आते हैं। तो तीनों जो हैं वो चालाकी करके 50 बाघ जब खाने की बात होती है तो बाघ जो है आया रहता है गीदड़ के साथ में। वो भी सोचता है अरे अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, अब तो मैं मारा जाऊंगा। ऐसी स्थिति में बाघ और गीदड़ दोनों भी भाग जाते हैं।